नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलते हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1917 की रूसी क्रांति की। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि एक ऐसी सुनामी थी जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी थी। और हाँ, अगर आप एचपी पटवारी या एचपी जेबीटी कमीशन जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए इसके हर पहलू को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो साम्राज्य 300 सालों से टिका हुआ था, वो आखिर कुछ ही दिनों के अंदर ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। इसी सवाल का जवाब हमें इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर ले जाता है। आप देखिए, किसी भी क्रांति को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो हुई क्यों। तो हमें ज़ार निकोलस द्वितीय के रूस को देखना होगा। उस वक्त रूस एक ऐसी इमारत की तरह था जिसकी नींव में सामाजिक और आर्थिक दरारें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि वो कभी भी ढह सकती थी। तो बात है 20वीं सदी की शुरुआत की। उस वक्त रूस कह सकते हैं कि यूरोप के बाकी देशों से काफी पीछे चल रहा था। जहां दूसरे देश इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, वहीं रूस की लगभग 85% आबादी, जी हां 85%, सिर्फ और सिर्फ खेती पर ही निर्भर थी। मतलब साफ था, रूस एक कृषि प्रधान देश था और उसकी अपनी ही मुश्किलें थीं। और इन हालातों से गुस्सा हर तरफ सुलग रहा था। गांव में किसान परेशान थे। उन्हें मीर नाम के कम्यून में जमीन तो मिलती थी, पर गरीबी इतनी थी कि गुजारा मुश्किल था। वहीं दूसरी तरफ शहरों में मजदूरों का हाल बुरा था। काम के घंटे ज्यादा, तनख्वाह कम, और महिला मजदूरों को तो पुरुषों से भी बहुत कम पैसे मिलते थे। तो ये जो गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, वो आखिरकार 1905 में लावा बनकर फूट पड़ा। कह सकते हैं कि ये 1917 की बड़ी क्रांति के लिए एक तरह की ड्रेस रिहर्सल थी। ये वो पहली बड़ी दरार थी जो ज़ार के साम्राज्य में पड़ी। हुआ ये कि 22 जनवरी 1905 को फादर गैपोन की लीडरशिप में मजदूर शांति से अपनी मांगें लेकर महल की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन पर सैनिकों ने गोलियां चला दी। इस घटना को खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से जाना गया, और बस इस एक नरसंहार ने पूरे देश में हड़तालों की आग लगा दी। ज़ार इतना डर गया कि उसे मजबूरन एक चुनी हुई संसद यानी ड्यूमा बनाने की इजाज़त देनी पड़ी। लेकिन ज़ार अपनी पावर किसी के साथ शेयर करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने पहली 2 ड्यूमा को भंग कर दिया और तीसरी में अपने ही वफादार लोगों को भर दिया। मतलब साफ था, ये सब सिर्फ एक दिखावा था, एक छलावा था, और असली समस्याएं तो वैसी की वैसी ही थीं। अब सोचिए, हालात पहले से ही इतने नाजुक थे, और तभी एंट्री होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ये युद्ध एक ऐसे तूफान की तरह आया जिसने इस लड़खड़ाती हुई इमारत को गिराने का काम पूरा कर दिया। इसने क्रांति की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया। इस युद्ध की कीमत रूस ने अपनी जानों से चुकाई। आंकड़ा हैरान करने वाला है। 1917 तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ लड़ाई में रूस के लगभग 70 लाख, जी हां 70 लाख सैनिक या तो मारे गए, या घायल हुए, या बंदी बना लिए गए। ये एक बहुत बड़ी तबाही थी। तो एक तरफ तो बॉर्डर पे सैनिक मर रहे थे, और दूसरी तरफ देश के अंदर भी सब कुछ तबाह हो रहा था। इंडस्ट्री की सप्लाई लाइनें कट गईं, रेलवे सिस्टम ठप होने लगा, और सारा अनाज सेना को भेजा जा रहा था, जिससे शहरों में खाने की जबरदस्त किल्लत हो गई। और इन सब के ऊपर ज़ार की जर्मन मूल की पत्नी ज़ारीना और उनके सलाहकार रास्पुतिन की वजह से शाही परिवार से लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। तो ये सारा दबाव, ये सारा गुस्सा, ये सारी परेशानियां सब मिलकर 1917 में एक साथ फट पड़ी। ये वो साल था जब ज़ार का शासन आखिरकार ढह गया, और एक नहीं बल्कि 2 क्रांतियां हुईं जिन्होंने रूस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, यहां एक बात गांठ बांध लीजिए जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। वो है इन दोनों क्रांतियों के बीच का फर्क। फरवरी की जो क्रांति थी वो एक अचानक भड़का हुआ गुस्सा था जो खाने की कमी को लेकर शुरू हुआ, और ज़ार को गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन अक्टूबर की क्रांति वो एक सोचा समझा तख्ता पलट था जिसे बोल्शेविक पार्टी ने अंजाम दिया। और इसी उथल पुथल के बीच सीन में एंट्री होती है व्लादिमीर लेनिन की। उन्होंने लोगों की नब्ज पकड़ ली। उन्होंने वो चीजें देने का वादा किया जो लोग सबसे ज्यादा चाहते थे। उनका नारा था शांति, भूमि और रोटी। यानी युद्ध खत्म होगा, किसानों को जमीन मिलेगी और भूखे लोगों को रोटी मिलेगी। और फिर बोल्शेविकों ने दिखाया कि वो कितने ऑर्गेनाइज थे। 24 अक्टूबर को लियोन ट्रॉट्स्की की अगुवाई में उन्होंने रातों रात जरूरी सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और टेलीग्राफ ऑफिस पर कब्जा कर लिया। फिर ऑरोरा नाम के जहाज से विंटर पैलेस पर गोला दागा गया।
ये सब इतनी तेजी से और इतने सटीक तरीके से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब देखिए, पावर हासिल करना एक बात है और उसे टिकाए रखना वो बिल्कुल अलग कहानी है। बोल्शेविकों के सत्ता में आने से बदलाव तो बहुत हुए, पर इसकी एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, एक भयानक गृह युद्ध यानी सिविल वॉर। सत्ता में आते ही बोल्शेविक एक्शन में आ गए। उन्होंने फटाफट बड़े बड़े फैसले लिए। सारी बड़ी इंडस्ट्रीज और बैंक सरकारी हो गए। जमीन को सबकी संपत्ति घोषित कर दिया गया। विरोधियों को कुचलने के लिए चेका नाम की खुफिया पुलिस बनाई गई। और तो और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया। जाहिर है, जब आप इतनी तेजी से सब कुछ बदलते हैं तो विरोध तो होगा ही। और इसी के साथ रूस में शुरू हुआ एक खतरनाक सिविल वॉर। एक तरफ थे बोल्शेविक्स जिन्हें रेड्स कहा गया और दूसरी तरफ थे उनके दुश्मन जिन्हें व्हाइट्स कहा गया। इन व्हाइट्स को ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बाहरी देशों का भी सपोर्ट था। ये सिविल वॉर तो रेड्स यानी बोल्शेविक जीत गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लेनिन के मौत के बाद पावर आई जोसेफ स्टालिन के हाथ में, और स्टालिन ने चीजों को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। उसने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें किसानों से उनकी जमीनें छीनकर उन्हें बड़े बड़े सरकारी फार्म यानी कोलखोज पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। तो चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये वो सारे जरूरी पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ये टेबल समझिए आपकी चीट शीट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 1905 में ब्लडी संडे, 1917 में 2 क्रांतियां हुईं, फरवरी और अक्टूबर। लीडर कौन थे? लेनिन और ट्रॉट्स्की। फिर 1918 से 20 तक सिविल वॉर, 1922 में बना यूएसएसआर और 1929 में स्टालिन ने शुरू किया कलेक्टिवाइजेशन। ये सारी डेट्स और नाम बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या 1917 की क्रांति रूस के लिए एक नई सुबह थी या फिर एक नए अंधेरे की शुरुआत? एक तरफ इसने सदियों पुरानी जार की तानाशाही खत्म कर दी, लेकिन दूसरी तरफ इसने एक ऐसे दौर की शुरुआत की जिसमें एक ही पार्टी का राज था। लाखों लोग गृह युद्ध में मारे गए और लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। ये एक ऐसी विरासत है जिस पर आज भी बहस होती है।